हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 मैथ क्लास में आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन है एक्स का पावर क्यूब। ठीक है, तो हम देखते हैं वी हैव एक्स का पावर क्यूब यानी तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पी एक्स इक्वल टू 0। तो जैसी बात है, x की वैल्यू अगर मैंने 0 माना, 0 का पावर 3, तो वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गया। अब हम लेते हैं फॉर p1 यानी x की जगह अब 1 अगर आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि x क्यूब यहाँ 1 का क्यूब होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करने पर भी हमें मिलता क्या है, 1 मिलता है। अब थर्ड स्टेप हम देखते हैं जब x की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर लिया 2 का पावर क्यूब यानी 2 इंटू टू इंटू टू, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 होता है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या होता है, हमें आंसर मिला 0, 1 और 8 के रूप में। क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में है x माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में है x प्लस 1। तो जब हम 0 लेते हैं x की जगह, तो आप देख रहे हैं 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो बचा क्या, -1 इंटू 1, तो वैल्यू हमारी क्या हो गई, -1 हो गई। ठीक है, सिमिलरली अब मैंने x की वैल्यू को लिया 1 के रूप में, तो जैसी बात है x की जगह 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1, तो सिंपली आप ये देखते हैं कि अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 1 आ गया 1, 1 इंटू प्लस 1 आ गया 1, माइनस 1 इंटू 1 तो आ गया -1, माइनस 1 इंटू प्लस 1 आ गया -1। ठीक है, अब मैंने इसको सेपरेट किया यानी प्लस की वैल्यू को एक तरफ, माइनस की वैल्यू को एक तरफ। यहाँ 1 प्लस 1 2 होता है और माइनस मिलके 2 इधर भी होता है, तो हो गया क्या, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम लेते हैं जब x की वैल्यू को 2, तो जाहिर सी बात है x माइनस 1 और x प्लस 1 के लिए लेना है, तो x की जगह 2 माइनस 1 और x की जगह यहाँ पर 2 प्लस 1। तो सिमिलरली जब मैंने 2 2 जा किया तो वैल्यू हुआ 4, 2 1 जा 2। ठीक है, प्लस की वैल्यू, अब मैंने -1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो मिला क्या, -2, और -1 से +1 को मल्टीप्लाई किया तो मिला क्या, -1। यहाँ पर भी हम देखते हैं 4 + 2 कितना हुआ, 6 हो गया, और माइनस और माइनस मिलके प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का पुटअप करते हैं, तो 2 + 1 3, तो -3 हो गया। तो 6 - 3 तो बचा क्या, 3 बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर मिला वो होता है -1, 0 और 3 के रूप में। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, तो यहाँ पर है पी एक्स यानी 3x + 1, तो जैसी बात है x की वैल्यू क्या हो गई, -1/3 हो गई। तो हमें अब निकालना है 3x + 1 = अगर 0, तो x = -1/3, तो इसलिए हमारा आंसर होता है यस के रूप में। सेकंड हमारा वैल्यू है 5x - पाई, तो x = कितना हुआ, x = हमारा होता है π/4/5 यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू के रूप में कहा गया 4/5। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम 5x - पाई = 0 करते हैं, तो जैसी बात है x की वैल्यू क्या हो गई, π/5 हो गई, लेकिन हमें चाहिए क्या, x = 4/5 चाहिए था, तो π/5 4/5 के इक्वल नहीं हुआ, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिकेट नहीं करता है यस के रूप में, तो हम इसे नो लिखते हैं। थर्ड पार्ट जब हम देखते हैं, क्वेश्चन है x² - 1 और x की वैल्यू आनी चाहिए 1 और -1 के रूप में। ठीक है, तो अगर x² - 1 = 1 का स्क्वायर -1, तो = हो गया 1। अब है x² - 1, तो हमें लेना क्या है, -1 के रूप में, तो -1 का स्क्वायर -1 = 0। तो यहाँ पर भी 0 बन गया, तो इसलिए हम यस इसे कहते हैं कि हाँ ये 0 फॉर्म करेगा। नेक्स्ट वन, इसका फोर्थ पार्ट है पी एक्स + 1 और x - 2, और x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, -1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए।
तो जब आप देखते हैं कि -1 अगर मैंने लिया तो -1 + 1 अकॉर्डिंग टू दिस और -1 -2 अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पर हो गया -1 + 1, तो अब मैंने मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -1 तो हो गया 1, -1 इंटू -2 तो हो गया 2, प्लस करके +1 इंटू -1 तो हो गया -1 और +1 इंटू -2 तो हो गया -2। ठीक है, अब मैंने इसको सेपरेट किया, यानी 1 + 2 3 और -1 के प्लस यहाँ पर हो गया -3, तो 3 - 3 = 0। तो अब सेकेंड वैल्यू हम देखते हैं, x + 1 = 0, तो x = -1 एंड x - 2 = 0, तो x = 2 होता है। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि यस, ये 0 फॉर्म करता है। क्वेश्चन थर्ड का लास्ट पार्ट है कि x = x² और x की वैल्यू चाहिए क्या, 0 होनी चाहिए। तो वही है x² जबकि x = 0, तो जाहिर सी बात है आपकी 0 का स्क्वायर = 0, इसलिए इसे भी हम यस कहते हैं कि हाँ, ये 0 फॉर्म करेगा। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो x = x + 5, तो हमारा वैल्यू गिवन है x + 5 = 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, जैसे बात है 0 - 5, तो x = -5। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि -5 इज 0 ऑफ x + 5, कि अगर हम -5 से इसको फैक्टर करेंगे तो हमें x + 5 का रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट है x - 5, तो अगर x - 5 = 0, तो x = जैसे बात है केवल 5 आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 इज 0 ऑफ x - 5। क्वेश्चन फोर्थ का ही थर्ड पार्ट है 2x + 5, तो अगर 2x + 5 = 0, तो 2x = 0 - 5, जैसी बात है -5 हो गया। तो अगर 2x = -5, तो x = -5/2, तो हमारा जो 0 बनेगा वो कैसे बनेगा, -2/5 अगर फैक्टर होगा 2x + 5 का, तो हमें आंसर के रूप में 0 मिलेगा। जब हम क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट देखते हैं, जो कि है 3x - 2, तो हम देखते हैं कि अगर 3x - 2 = 0, तो 3x = जाहिर सी बात है 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2/3 हो गई। तो यहाँ पर 0 का फैक्टर हमें क्या मिला, 2/3 मिलता है। सिमिलरली जब हम क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट देखते हैं, जो कि है 3x, तो 3x = अगर 0, तो x = 0/3, तो जाहिर सी बात है कि अगर 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंस 0 इज द 0 ऑफ 3x। क्वेश्चन नंबर 4 के इस 5th पार्ट के साथ एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन यहाँ फिनिश होते हैं। अपने अगले क्लास में हम नए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।